नेक्स्ट आगे तीसरा और लिख देना, ये कानूडा तो लिख दिया। हाँ चलो, सबसे पहले हिंडोला नृत्य। हिंडोला तभी गाते हैं जब आपके ये बनता है कौन सा होता है, हर्रा हिंडोला। और हर्रा हिंडोला हमेशा शोक नृत्य है। शोक नृत्य कब है, जब कभी कोई क्या मार देता है, सेंचुरी मार देता है। सेंचुरी मार देता है तो अपन कहते हैं बहुत अच्छा जिया और कितना जीते, ठीक है, तो बहुत अच्छा हुआ, इसलिए उनके हर्रे हिंडोले गाए जाते हैं। और जब भी ये हर्रा हिंडोला गाया जाता है, ये नृत्य किया जाता है, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके, हिंडोला नृत्य, ठीक है। और ये पूर्वजों की स्मृति में किया जाएगा। जब भी पूर्वजों को याद किया जाएगा तो यही नृत्य किया जाता है, आपने बहुत अच्छा जीवन जिया। और इस तरह से कहा जाता है खुशी मनाई जाती है। एक तो ये जैसलमेर में ये समुदाय है और उसको ये समुदाय कहा जाता है, कौन सा समुदाय, सातिया समुदाय। ये कहीं में लिखवाना रह गया हो तो लिख देना, ठीक है। सातिया समुदाय एक जैसलमेर में समुदाय है। और ये सातिया समुदाय अलग ही धुन में चलता है। अलग ही धुन में चलता है का मतलब अगर कोई मर जाता है तो ये समुदाय होता है वो खुशी मनाता है, ठीक है। और अगर कोई जन्म लेता है तो ये समुदाय क्या करेगा, दुख मनाएगा, रोएगा, सारे मिलके रोएंगे, ठीक है। उसका कारण ये है कि ये इस लोक को आपके स्पेशली नरक लोक मानते हैं, पृथ्वी लोक को नरक लोक मानते हैं। और जो आपका मोक्ष प्राप्त कर देता है, कोई मर जाता है तो ये कहता है कि उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, इस जीवन चक्र से उसको मुक्ति मिल गई। ये अक्सर जीते हैं वो जीवन चक्र की मुक्ति के लिए जीते हैं। तो ये कभी भी इनमें होगा कि आपके कोई मरेगा तो ये रोएंगे नहीं, बल्कि क्या मनाएंगे, आपके खुशी मनाएंगे, खुशी के गीत गाएंगे। तो यही आपके कोई मर गया, जैसे अपन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मोमबत्ती या फिर नेक्स्ट आगे चॉकलेट बांटते हैं वगैरह सब कुछ करते हैं, ये कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। कौन सा डे सेलिब्रेट करेंगे, डेथ डे सेलिब्रेट करते हैं आपके स्पेशली, ठीक है। और डेथ डे सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन ये नृत्य करते हैं। कौन सा डांस करते हैं आपके, हिंडोला। उसी दिन इनके पार्टी रहती है। ये साला ये समुदाय करता है, कौन सा समुदाय करता है आपके, सातिया। और ये सातिया समुदाय पाया जाता है वो यहीं पर पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है भाई, आपके जैसलमेर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे पर्व, किसी के जन्म पर तो ये दुख मनाएगा, और अगर किसी की डेथ हुई है तो खुशी मनाएगा, डेथ डे सेलिब्रेट करेगा। ऐसा समुदाय उसको सातिया समुदाय कहा जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। एक और नृत्य जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है, रास्तुड़ा। इसमें कहा जाता है कि आपके रस आ रहा है, बहुत जबरदस्त रस आ रहा है और उसको ये करना है, क्या करना है, अरे तुड़ा नहीं तोड़ना है ठीक है। रस कैसे आएगा, डांस कर रहे हो, डांस कर रहे हो, पूरा डांस जम गया और उसको स्पेशली तोड़ना है, उसी को रास्तुड़ा नृत्य कहते हैं। बाड़मेर में एक्चुअल में होता क्या, वहां पर गेर होती है और गेर इतनी भयानक चलती है, ढोल बजाने वाले स्पेशली 10-10 50-50 ढोल एक साथ बज जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे गेरिए होते हैं, वो भी 100 200 500 रहते हैं, बहुत बड़ा घेरा होता है, जैसे ढोल बजता है वैसे वैसे वो नाचते हैं। तो दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन पहले थक जाता है यूं। तो इसलिए ढोल वाले होते हैं वो स्पीड बजाते हैं बहुत ज्यादा, और वो स्पेशली होता है बहुत ज्यादा उसी थाप पर नाचते रहते हैं। और कंपटीशन होता है किसने किसका रास तोड़ा यूं, ठीक है, इंटरेस्ट होता है वो खत्म किया यूं। तो दो वर्गों में कंपटीशन होता है, एक तो ढोल बजाने वालों में और एक गेर खेलते हैं वो, ठीक है। और गेर खेलते हैं, इन दोनों में कंपटीशन होता है, तो उसको यही नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके, रास्तुड़ा नृत्य कहा जाता है। और ये है वो कहां पर आयोजित किया जाता है भाई, आपके बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। वहीं पर आपके स्पेशली एक गांव है जिसको ये गांव कहा जाता है, नाम कौन सा भाई आपके, लखाना गांव, ठीक है। वहां की गेर भी स्पेशली बहुत फेमस है, इसलिए ये आपके रास्तुड़ा नृत्य आयोजित किया जाता है। कानोड़ा नृत्य मैं आपको बता ही चुका हूं। हाँ, अगले नृत्य कुछ और है, कितने के, बहुत है, वाह क्या नृत्य है सारे के सारे। चलो इनको पहले देख लेते हैं। एक जाति है या जनजाति है, कौन सी जनजाति है, रहते कहां पर है, तो जहां से गिर जाए ऐसे ये रहते हैं। और गिरेंगे कहां से, तो आपके इस पर्वत से, कौन से पर्वत से, आबू पर्वत से। आबू पर्वत से गिर क्यों जाएंगे, क्योंकि आबू पर्वत है वो बाकरपट्टा क्षेत्र वाला। कैसा है भाई आपके, मतलब इसमें पट्टी के रूप में बांटे, कभी भी खिसक सकते हैं, कभी भी खिसक सकते हैं, ये गिर सकते हैं। तो आपके बाकरपट्टा क्षेत्र में जो जाति निवास करती है उसी को ये जाति कहा जाता है। कौन सी जाति आपके, गरासिया। एक्चुअल में ये थे वो आपके इसी समुदाय के, कौन से समुदाय के भाई आपके, बेल समुदाय के, ठीक है।
लेकिन दोनों में झगड़े भी बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। भील और गरासियों में हाईएस्ट झगड़े चलते रहते हैं। उसका एक कारण है कि जो भील समुदाय है वो कहता है हम बड़े, तुमसे सर्वश्रेष्ठ है। गरासिया कहता है जाओ 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 बेणेश्वर में नहा के आओ पहले, फिर इधर टच करना हमको, ठीक है। तो ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अपने वाले कहते हैं तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे, हमारे यहाँ पर तो आपके संत मावजी हुए, बेणेश्वर में हुए, 3 नदियां मिलती है, ये सारा होता है। ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर एक झील है। कौन सी झील है भैया आपके? और सबसे पवित्र झील है राजस्थान की, जो खुद देवताओं ने खोदी है। तुम्हारे तो वहां पर जाके बने थे तब देवता बने थे, हमारे तो देवताओं ने ही नाखूनों से झील खोदी है, और उसको कहा जाता है नक्की झील कहा जाता है। तो ये हमारे पास है, हम इसमें नहाते, तो पवित्र हम ज्यादा हुए, तुम मैले कुछ लो, ठीक है। फालतू काम के हमको टच मत करना ही हो। तो स्पेशली इन दोनों में स्पेशली लड़ाई चलती रहती है। दोनों एक ही कास्ट है फिर भी लड़ाती रहती है। तो एक तो अपने भील है और दूसरे कौन से भी आपके? गरासिया। इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए आपके एक आदमी बहुत ज्यादा परिश्रम किया। गोविंद गिरी नहीं है, ये आदमी है। नाम कौन सा भी आपके? मोतीलाल तेजावत। तो ये लड़ाते रहते थे, इनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के लिए एक आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन की नींव इसलिए पड़ी थी, ये प्राचीन काल से ही लड़ाते आए। ये कह रहे हैं जो गोरी थी, पार्वती थी, उसको ये गोरी बोलते, पार्वती नहीं बोलते, ठीक है। पार्वती का मतलब ही काला होता है। अपन अगर कोई बहुत खतरनाक काला होता है, ठीक है, जिस पर आपके स्पेशली व्हाइट ड्रेस ही सूट करे ऐसा होता है, तो उसको अपन कहते हैं पार्वती कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्वती। लड़कियों में उसको पार्वती कहा जाता है, जो काली लड़की होती है उसको पार्वती कहते हैं। तो पार्वती का मतलब ही काला होता है, और ये अपनी शिव जी की पत्नी है, उसको ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई आपके? गोरी। तो ये कभी पार्वती नहीं कहते हैं। अपने वाले हैं वो कहते हैं कि ये पार्वती लड़की है, वो हमारी थी। ये कहती है गलत, पार्वती थी ही नहीं तुम्हारे वाली, कोई दासी वासी बनी होगी, ठीक है। हमारी थी वो थी, और हमारी थी वो कौन थी भाई आपके? गोरी। ठेठ कैलाश पर्वत पर आदमी बैठा है, और वो तुम्हारी काली लड़की के लिए यहाँ पर वहां से उठ के आएगा नहीं। हमने बहुत गोरी एक लड़की पैदा की थी, तो उसके लिए आया होगा। और वो कौन सी देवी कहा जाता है? गोरी। और उसी को और कहा जाता है, वो ये देवी के रूप में पूजा जाता है। कौन सी देवी के रूप में पूजा जाता है आपके? गोरजा देवी के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके स्पेशली बहुत ज्यादा डिफरेंट लोग चलते हैं, और ये दोनों अलग है। तो यहाँ पर अपन यही जनजाति पढ़ रहे हैं। जनजाति कौन सी है? गरासिया। अब गरासिया जनजाति के आपके स्पेशली है कौन कौन से लोक नृत्य, वो देख देते हैं। गरासिया जनजाति के लोक नृत्य से पहले मैंने इनकी ट्रिक क्या लिखवाई थी वो बताओ। कौन सी? कूद रहे थे, वो कौन सी थी? है? हाँ हाँ, असल में वही थी, ठीक है। इसमें कई सारे और आपके स्पेशली नृत्य थे, और उसमें से पहला ही नृत्य था वो ये था। नाम कौन सा था भी आपके? वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसके अलावा और था मोरिया, और जवारा, और लूर, और कूद, और कौन सा था? गरबा, और एक और कौन सा था भाई आपके? भैरव नृत्य था, ठीक है। ये भी था। यहां पर तो शब्द अपन ने बताया था वो ये, यहां पर जो बताया था वो ये है। कौन सा भी अपन के? लूटते हैं। कुआरे भी यूं था आपके स्पेशली। तो कुआरे थे, यहां से कूद था, एक और था, उसका नाम क्या था आपके? बालर, ठीक है। र से कौन सा था आपके? हाँ, और लास्ट क्या खेल कर ये बताया था भाई आपके? गरबा भी खेल कर। ये सारे के सारे लोक नृत्य थे, वो आपके मोरिया है, जवारा है, लूर है, कूद है, बालर है, गरबा है, रायण है, भैरव है, ऐसे जो भी नृत्य आते हैं वो आपके इसमें आते हैं। किसमें आते हैं? आपके गरासिया वाले में, ठीक है। तो उसमें से एक एक आपके स्पेशली ले लेते, कौन सा आयु। सबसे पहला यही लेते अपने, पहला जिसका नाम कौन सा आपके? मोरिया। अब ये मोरिया कहां पर है वो ढूंढना पड़ेगा। ये रहा। कौन सा लोक नृत्य आपके? मोरिया। अपन मोरिया गीत गाते थे, कब गाते थे? अरे वो मोरिया, अपने मोरिया जो विवाह में गाया जाता था वो कब गाया जाता था, यूं पूछ रहा हूं। या मोरिया रीति रिवाज था आपके जिसमें मोरिया गीत गाया जाता था, वो कब गाया जाता था? अरे मैंने पूरा यही बताया हुआ था। क्या हो रहा है यूं बताया था? मोड़ा हुआ है। मोड़ा किस में हुआ आपके? विवाह में। विवाह में मोड़ा कैसे हुआ? ये हो गई है, क्या हो गई अभी आपके?
सगाई हो गई है, ठीक है, सगाई हो गई है, लेकिन हुआ क्या नहीं है आपके, विवाह नहीं हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें स्पेशली व्यग्रता रहती थी, और जब भी व्यग्रता रहती थी तो आपके ये गीत गाया जाता था। कौन सा गीत गाया जाता था, मोरिया। अपने यहाँ पर व्यग्रता रहती थी बिलों में, वो इसको रहती थी, किसको रहती थी आपके, कन्या को। बिलों में तो कन्या को रहती थी, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये गरासियों में चला गया, और जब गरासियों में चला गया तो स्पेशली कहा जाता है गरासिया कुछ कुछ उल्टा करते हैं, ठीक है, और जब उल्टा क्या करते हैं तो स्पेशली कहा जाता है कि इसमें यह होता है आपके कि कन्या को यहाँ पर आपके व्यग्रता नहीं रहती है, बल्कि ये जो व्यग्रता रहती है वो इसको रहती है, किसको रहती है भाई, आपके पुरुष को। पुरुष को का मतलब किसको रहती है, आपके लड़के को रहती है, ठीक है। तो लड़का कहता है मेरी जल्दी से जल्दी शादी करवाओ, यूं कहेगा किस माध्यम से, आपके स्पेशली तो कुछ अपने टंटू दोस्तों को लेकर आएगा, स्पेशली ये ऐसे फंटू वंटू होंगे, उनको इन दोस्तों को लाता है और घर पे डांस करवाता है अपने रोज के स्पेशली। और वो जो डांस कहलाता है वो कौन सा डांस कहलाता है भाई, आपके मोरिया डांस कहलाता है, ठीक है। तो आपके स्पेशली यही है, विवाह के अवसर पर गणेश जी की स्थापना करने के लिए, गणपति स्थापना करने के लिए या विनायक स्थापना करने के लिए एक डांस करवाया जाता है, जो पुरुषों द्वारा डांस करवाया जाता है, और ये स्पेशली करवाया जाता है वो इसके द्वारा करवाया जाता है। अब से मोड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवाओ, ठीक है, 21 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया अब यूं, तो इस डांस को जो कहा जाता है वो ये डांस कहा जाता है। कौन सा डांस है, मोरिया। तो केवल किसके द्वारा किया जाएगा, नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आगे गणपति स्थापना के समय किया जाएगा, और इसमें देर ज्यादा हो रही है इसका भाव होता है, ठीक है। ये जो नृत्य होता है वो आपके मोरिया कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला एक और नृत्य होता है जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई, आपके रायण। रायण में र आपको काट देना है, तो शब्द कौन सा रह जाएगा, शब्द अच्छा ही रह जाता है ठीक है, किसको कहते हैं, राण, महिलाओं को कहते हैं, ठीक है, महिलाओं को राण नहीं कहते, स्पेशली वो तो देवी मानी जाती है। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर है क्या, तो ये जो शब्द काम में लिया जाता है वो इनको कहा जाता है, किनको कहा जाता है भाई, आपके पुरुषों को। पुरुषों को अपन दो शब्द कहते हैं, एक तो शब्द कहते हैं वो ये कहते हैं, कौन सा शब्द कहते हैं, एक ये शब्द कहते हैं, कौन सा शब्द कहते हैं, राण। जब भी कोई पुरुष पुरुष धर्म नहीं निभा पाता है, अरे सुनो ना यार तुम भी, जब भी कोई पुरुष पुरुष धर्म नहीं निभा पाता है तो उसको इन दो शब्दों से संबोधित किया जाता है। एक तो कौन से शब्द से संबोधित किया जाता है, वो तो अपने यहीं पर है स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक यहां पर आपके संबोधित किया जाता है वो इस नाम से संबोधित किया जाता है, कौन से नाम से, राण बन गई है तो यूं, ठीक है, बीबी की गुलामी कर दे तो उसको राण बन गई यूं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये नृत्य भी इसी तरह का किया जाता है, इसमें कुछ पुरुष होते हैं वो आपके धारण कर लेते हैं, महिलाओं का वेश धारण कर लेते हैं। कौन सा वेश, क्या हो गया, हाँ इनकी मुझे होगी सही तब तो नेक्स्ट आगे चैट जीपीटी भी गजब है, ये सोच रही है ना ना एक्चुअल में सही बनाया है, ये तो मुझे है सबकी, यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मुझे, सबकी मुझे है ये, ठीक है, वो सही बना रहा है एक्चुअल में, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इसमें पुरुष जो होते हैं वो मन बहलाव के लिए रोल करते हैं, वो महिलाओं का रोल करते हैं, और महिलाओं का रोल करते हैं उसमें पुरुषों की बेइज्जती की जाती है, कि एकाध ऐसा पुरुष होता है पूरे गांव में जो उसकी महिला का कहना ज्यादा मानता है, तो उसको ये रूप दिया जाता है, किसका रूप दिया जाता है, आपके राण का रूप दिया जाता है, ठीक है। और फिर एक पुरुष और होता है वो उसका पुरुष डोकरा बनता है यूं, और स्पेशली कहा जाता है कि वो बुलाती है तब दौड़ के पहुंचता है, ठीक है। इस तरह से कॉमेडी बनाई जाती है, मतलब उसकी कि वो दूध निकाल दो यूं कहता है तो वो दौड़ के तपेली लेके दूध निकालने चला जाता है, हाँ यूं करके उसका बिस्तर है वो बिछा के दे देता है कि आओ तुम सो जाओ यूं करके, इस तरह से उसके कपड़े हैं वो धोने के लिए चला जाता है। इस तरह से सारे इन महिलाओं वाले काम को लेकर कॉमेडी बनाई जाती है कि भाई ये अपने गांव में वो ये बनने लायक है, क्या बनने लायक है आपके, और इसी को कहा जाता है वो ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके, रायण। तो दो नृत्य याद हो गए, एक तो आपके मोरिया है, मोरिया केवल कौन करेंगे, लड़के करेंगे, पुरुष करेंगे, कब करेंगे, गणपति स्थापना के समय, की अब से देर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रायण नृत्य कौन करेंगे, पुरुष ही करेंगे, वेश कौन सा धारण करेंगे, महिलाओं का, और इसमें ये कॉमेडी व्यंग्यात्मक नृत्य है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है, आपके रायण नृत्य कहा जाता है, ठीक है। दो आपके हो जाते हैं, दो तो आपके हो गए, मजे लेते हैं या मजे लूटते हैं यूं था, तो ल से आपके जो नृत्य था उसको कहा जाता है लूर नृत्य। कौन सा नृत्य, लूर नृत्य कहा जाता है, ठीक है।
अब ये लूर नृत्य क्या है वो मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले। तो देखो लूर और कूद दोनों जो नृत्य है वो आपके स्पेशली दोनों सेम टू सेम नृत्य है। कूद कहां गया, यहाँ पर कहीं पर होगा ये नृत्य, ये पहले बता देते हैं। एक नृत्य उसको जो नाम दिया जाता है वो ये नृत्य दिया जाता है। कौन सा नृत्य दिया जाता है? कूद नृत्य दिया जाता है। ठीक है, अब ये कूद नृत्य है क्या? तो इसमें स्पेशली कूदना होगा। आप सोच रहे होंगे कैसे कूदना होगा, तो दोनों लड़का और लड़की दोनों कूदते होंगे और ऐसे नृत्य करते होंगे। वास्तव में इसकी कहानी है वो ये नहीं है। गरासिया जनजाति एकमात्र जनजाति ऐसी है जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है। इसमें यहाँ पर माँ बाप अपना जीवन साथी नहीं चुनते। अगर किसी ने लव मैरिज को स्टार्ट किया सबसे पहले तो वो इसी जनजाति ने किया। कौन सी जनजाति ने किया भाई? आपके गरासिया। इसमें यहाँ पर अरेंज मैरिज को प्राथमिकता ही नहीं दी जाती है, वो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? आपके लव मैरिज कॉन्सेप्ट है। इसमें सारे जोड़े होते हैं, उन्होंने यही विवाह किया होता है। एकमात्र ऐसी जनजाति है पूरे राजस्थान में जिसने के हर घर में हर आदमी ने यही विवाह किया। कौन सा विवाह किया? आपके देखो कितनी आगे। आप सोचते हो अंग्रेज आगे, अंग्रेजों के बाप है ये सारे के सारे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इतनी खतरनाक जनजाति है। अब इसमें लव मैरिज भी अलग है, उसका कॉन्सेप्ट फिर अलग है। उसमें होता क्या है, तो यहाँ पर इनका एक फेमस मेला होता है जिनको आपके स्पेशली ये मेला कहा जाता है। कौन सा मेला कहा जाता है? मनखारो मेला। ठीक है, गुजरात के डीसा शहर में वगैरह बढ़ता है। हर जगह पर इनके जहां जहां पर भी गांव ज्यादा होते हैं वहां पर बीच में ये मेला बढ़ता है। जो पहाड़ी की ऊंची चोटी होती है उनके एक मंदिर होता है, गोरजा देवी का मंदिर होता है, वहां पर स्पेशली ये मेला आयोजित होता है जिसको कौन सा मेला कहते हैं? मनखारो मेला। केवल युवक और युवतियों का ही मेला, इसमें कोई बड़ा बूढ़ा भाग नहीं लेता। पहली बात तो ये होती है। तो यहाँ पर युवक और युवतियां जाते हैं। यहाँ पर भी फिक्स यही है कि शादीशुदा युवक और युवतियां बहुत कम जाते हैं। साथ में चले जाते हैं वो बात अलग है, बाकी कम जाते हैं। साथ में अगर किसी के चले जाते हैं वो कभी कभी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शादीशुदा जो शादी विहीन मतलब अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है वही युवक युवतियां जाते हैं। पहचान कैसे करनी है? जो लाल रंग का कपड़ा पहना होता है हमेशा वो आपके सांड बनने के काबिल होता है। स्पेशली इसलिए कहा जाता है कि वो युवक है। ठीक है, जिसकी अभी शादी का होनी बाकी है। अरे तुम सुनो ना, याद रहेगा ऐसे ही। नेक्स्ट आगे अगला जो है वो युवती है। और युवती हमेशा अगर उसको शादी करने की इच्छा है तो वो इस कैप्सिकम एनम मिर्ची बन के आएगी। वो ये कपड़े पहन कर आती है। कौन से कपड़े? हरे रंग का कपड़ा पहन कर आती है। तो दो होते हैं, एक तो हरे रंग का कपड़ा पहन कर आएगा, एक लाल रंग का कपड़ा पहनकर आएगा। जो लाल रंग का कपड़ा पहनकर आया हुआ है उसी को देखना है। बाकी ऐसे सफेद शर्ट कोई पहनकर चला गया तो उसको लड़कियों को देखना ही नहीं है। इसका मीनिंग ये होता है कि वो शादीशुदा हो, पहले हो चुका होता है, तो उसको नहीं देखना है। ठीक है, अगर किसी पुरुष ने शादीशुदा होते हुए भी लाल रंग का कपड़ा पहन लिया है तो उसकी घरवाली उसको पीटती है। साले मैं जब हूं तो फिर दूसरी पर डोरे क्यों डाल रहा है यो करके। तो ये यहाँ का सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट आगे होता क्या है कि जैसे ये दोनों जाते हैं तो सारे एक दूसरे को देखने ही जाते हैं। इसमें और कुछ नहीं होता है। लड़के को लड़की पसंद आनी चाहिए, लड़की को क्या कौन पसंद आना चाहिए? लड़का पसंद आना चाहिए। पसंद का एक मेन सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें सिस्टम ये होता है कि लड़का होता है वो आपके रुमाल रखता है हाथ में, वो उसका ओटीपी होता है। क्या होता है? हाँ, ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। हालांकि उसको बहुत बार भी यूज कर सकते हैं उसी दिन के लिए। ठीक है, वो हर लड़की को जो भी उसको पसंद आती है उसके सामने रुमाल दिखाता है, लाल रुमाल दिखाता है। जो नहीं पसंद आती है भले ही लड़की उसके सामने देख रही है तो भी वो लाल रुमाल छुपा देता है, पीछे वाले जेब में डाल देता है। इसका मतलब ये होता है कि तू मुझे पसंद नहीं है। जिसको भी लाल रुमाल दिखा रहा है इसका मतलब ये होता है कि तू मुझे पसंद है यूं। ठीक है, अगर लड़की भी थोड़ा हाव भाव या उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देखती है तो वो ये समझता है कि ये भी मुझे पसंद करती है यूं। ठीक है, और फिर उसकी तरफ लाल रुमाल फेंकना पड़ता है। क्या फेंकना पड़ता है? लाल रुमाल फेंकना पड़ता है। अगर लड़की उठा लेती है वो लाल रुमाल तो ये समझा जाता है कि बस ये भागने के लिए तैयार है, अपन को इसको भगानी है यूं। और कहा जाता है जैसे ही वो उठाती है इसके बाद लड़का उसका हाथ पकड़ता है और फिर नेक्स्ट आगे दोनों भागते हैं। ठीक है, जो भी उसके साथी वगैरह वहां पर गए होते हैं उनका काम ये होता है हो हल्ला मचाना है, भाग गए भाग गए भाग गए, पकड़ना नहीं है। केवल और केवल बात दूर तक पहुंच जाए कि भाई फलानी बाई की छोरी या फलानी की छोरी और फलाने का छोरा दोनों मिलकर भाग गए हूं। ठीक है, उनको पकड़ने की कहीं नहीं है, ढूंढना कहीं नहीं है। अपने नहीं होता है पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं, ऐसे कोई रिपोर्ट आलतू फालतू काम की लिखवानी नहीं है। इसका मतलब ये लव मैरिज है और सबको पता पड़ जाए यूं, इसका एक मेन मकसद ये होता है। नेक्स्ट आगे जैसे ही पता पड़ता है तो फिर पंचायत होती है इनकी।
पंचायत में सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, और जैसे ही सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि वहां पर एक मूल्य घोषित किया जाता है जिसको कहा जाता है वधु मूल्य। कौन सा मूल्य? वधु मूल्य। अगर परिवार वाले वधु मूल्य दे देते हैं, ठीक है, तो उनकी शादी करवा दी जाती है। क्या करवा दी जाती है? शादी। आप कहोगे अगर वधु मूल्य नहीं दे पाते तो भी साथ में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके फेरे नहीं होंगे। फेरे तभी होंगे जब आपके ये मिलेगा, क्या मिलेगा? वधु मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, जो भी भागने की पहले ट्रेनिंग दी जाती है वो इस नृत्य के माध्यम से दी जाती है। कौन से नृत्य के माध्यम से दी जाती है? कूद नृत्य के माध्यम से। ठीक है, कि लाल रुमाल आपको दिखाना है, वो पकड़ेगी, इसके बाद नेक्स्ट आगे कलाई पकड़नी है और लेकर भागना है। पीछे भी 2-4 लोग होंगे, वो चिल्लाएंगे भाग गया यूं करके चिल्लाएंगे। और एक तरह से लड़का और लड़की को ट्रेनिंग दी जाती है, वो इसी नृत्य के माध्यम से दी जाती है। कौन से नृत्य के माध्यम से? कूद नृत्य के माध्यम। ट्रेनिंग दे रहे तो मतलब ऐसा है नहीं कि वो लड़का और लड़की है और 2-4 लोग और है उनके साथ ही वो कोई वाद्य यंत्र लेकर जाएंगे। स्वाभाविक है, वो तो अगर वाद्य यंत्र लेकर बाई चांस चले भी गए और उसको कोई पसंद नहीं आई, या फिर वो काला भूत होगा उसको किसी ने पसंद ही नहीं किया, तो वाद्य यंत्र विफल हो जाएंगे। तो कोई वाद्य यंत्र इसमें ले नहीं जाने पड़ते हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात होती है, बिना वाद्य यंत्रों के जाते हैं और नेक्स्ट आगे ये पूरा प्रोसेस करते हैं। इसको कौन सा नृत्य कहा जाता है अभी आपके? कूद नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट आगे एक और नृत्य था जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता था? लूर नृत्य। और लूर नृत्य है वो लूटने पर आधारित है। किस पर आधारित है आपके? लूटने पर। और इसमें मूल्य लेना है वो ये मूल्य। कौन सा मूल्य भाई आपके? वधु मूल्य। ठीक है, तो पहले से ही उस लड़की को ट्रेंड किया जाता है। ट्रेंड क्या किया जाता है कि तुझे ऐसा लड़का लेकर भागना है जिसकी संपत्ति अच्छी खासी और वधु मूल्य ज्यादा दे सके। ऐसे किसी को मत भाग जाना लेकर कि मौजों में भी छेद हो, नहीं तो मुझे लेकर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे किसी न किसी आदमी को लेकर भागना है। तो जो वधु मूल्य डिसाइड करने के लिए आपके स्पेशली नृत्य होता है उसको ये लूट वाला नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? लूर नृत्य। अब नेक्स्ट आगे, हाँ, लूर नृत्य में वधु मूल्य डिसाइड कैसे किया जाता है तो इसकी एक अलग प्रोसेस होती है। एक तो ये पक्ष होता है, कौन सा पक्ष होता है? वर पक्ष। और एक कौन सा पक्ष होता है? वधु पक्ष। दोनों की महिलाएं इकट्ठी होती है। यहां पर ऐसा नहीं है कि अपने पंच इकट्ठे हो गए और पंचों ने जो बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, तो एक तो वर पक्ष की महिलाएं होती है, एक वधु पक्ष की महिलाएं होती है। हमेशा वधु मूल्य मांगा जाता है, ये मांगेगी। कौन मांगेगी? आपके वधु मूल्य पक्ष मांगेगा। ठीक है, और वो इससे मांगेगा, किससे मांगेगा? वर पक्ष से मांगेगा। कैसे मांगेगा? तो गीतों के माध्यम से मांगेगा। तो वो सारे आपके गांव में इकट्ठे होंगे, भाग गए यूं करके लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन भाई भागे यूं। नंबर 1 पर नाम आएगा कि रामू और काली यूं, तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है जैसे ही लिस्ट बनाएंगे तो काली के घर वाले की जो महिलाएं होगी स्पेशली उनके आसपास की, और नेक्स्ट आगे इस पक्ष की रामू के आसपास की महिलाएं इकट्ठे होगी। नेक्स्ट आगे गीतों के द्वारा ये बताएगी। कौन सा पक्ष बताएगा? वधु पक्ष की 2 तोड़े की चैन चाहिए 6 यूं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे ये कहेगी 2 तोड़े की तो हमारे पास ही नहीं 6 यूं। ये नेक्स्ट आगे करेगी कि 1.5 तोड़े की भी चलेगी 6 यूं, तो ये फिर गीत गाएंगे। ठीक है, इस तरह से इनमें मांग लेन होती है। मतलब एक पक्ष मांगता है गीतों के माध्यम से, दूसरा पक्ष हकारता है उसको कि ये हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं यूं, और दे सकते हैं तो कितने तोड़े का दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो कितने तोड़े का नहीं दे सकते हैं यूं। ठीक है, सोने का दे सकते हैं कि नेक्स्ट आगे चांदी का दे सकते हैं यूं। तो दोनों होते हैं वो गीतों के माध्यम से एक दूसरे को बताते हैं। ऐसे नहीं होता है कि भाई इतना है तो 5 लाख ला, नहीं तो पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवा दूंगा, जेल में सड़ेगा तू, ये नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी को लूटना मतलब एक दूसरे के पक्ष में मांग रखना, यही आपके ये नृत्य। कौन सा नृत्य भाई आपके? लूर नृत्य। देखो, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा वर पक्ष और वधु पक्ष 2 भागों में विभाजित किया जाता है और नेक्स्ट आगे मांग की जाती है। मांग हमेशा इसी पक्ष द्वारा की जाएगी और देगा हमेशा कौन सा? वर पक्ष देगा। तो ये 2 नृत्य आपके हो गए। एक तो कौन सा? कूद। एक कौन सा? लूर। कूद में क्या था? ट्रेनिंग पीरियड था उनका। ठीक है, कि ट्रेनिंग देते कैसे कूद के भागना है, तुम्हें हो करे पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, वो करते रहेंगे। पहले ट्रेनिंग देते तो ही भागा जाता है, नहीं तो दिक्कत ये है कि अचानक भागने जाओ ना तो चप्पल चप्पल रह जाती है साला, फिर वापस लेने आना पड़ता है, दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। हाँ, मौर्य मैंने बता दिया, त्रायण बता दिया, 2 और हो गई है।
अगला नृत्य और कौन सा है वो देख लेते हैं। एक और नृत्य जिसको ये कहा जाता है, कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई आपके? बालर नृत्य कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें हमेशा दो अर्धव्रत बने होते हैं, और दो अर्धव्रत तभी बनेंगे जब इसमें सम्मिलित होंगे। कौन कौन सम्मिलित होंगे भाई? दो अर्धव्रत, एक इधर वाला अर्धव्रत, दो एक इधर वाला अर्धव्रत, दोनों कम्युनिटी अलग अलग चाहिए, अलग अलग यही है। कौन कौन है भाई आपके? स्त्री, और एक कौन सा है आपके? पुरुष। तो हमेशा वालर में दो चीजें ध्यान रखना है कि आपके दो वांके वांके अर्धव्रत होते हैं, ये ऐसे अर्धव्रत बने होते हैं, एक घेरे में होते हैं वो आपके स्त्रियां होती है, एक घेरे में कौन होता है आपके? पुरुष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये कब होंगे? तो जब पूरा मामला सेट हो जाए, जो बागे हैं उनका पूरा मामला सेट हो जाए, वापस गांव में आ जाए, वधु मूल्य दे दिया जाए, और इसके बाद में नेक्स्ट आगे उनको अपनी कम्युनिटी में सम्मिलित हुआ मान लेते हैं, उनकी खुशी के अवसर पर आपके भोजन वगैरह सारे करते हैं, तभी उनकी शादी के फेरे करवाए जाते हैं, ठीक है। इससे पहले फेरे नहीं करवाए जाते। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास वधु मूल्य होता नहीं है, तो जब उनके बच्चे के बच्चे आ जाते हैं, इसके बाद में बूढ़े हो जाते हैं 80 साल की उम्र में, तब वो शादी करने लगते हैं। हाँ, आई बाबा की अपन शादी करा देते हैं अभी। तो कई सारे तो पढ़ पोते होते हैं, अपने जो बच्चे पूछते हैं कि पापा मम्मी मैं तुम्हारी शादी में क्यों नहीं था यूं, वहां पर ऐसा प्रश्न नहीं होता है ठीक है, वहां पर तो सीधा सीधा होता है कि पापा मम्मी मैं तुम्हारी शादी में क्यों नहीं था, तो वो पापा मम्मी कहते हैं कि करवा दे बेटा, अभी तक बाकी ही है यो, तू पहले लैंड हो गया यहाँ पर हमारे यूं, ठीक है। तो ये वैसा ही सिस्टम होता है। अब जैसे ही आ जाते हैं घर पे, पूरे समाज में उनको स्वीकार्यता हो जाती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है कि जब तक उनके समाज में स्वीकार्यता नहीं होती है, शादी मतलब नहीं होती है, ठीक है, वधु मूल्य नहीं चुकाया जाता है, तब तक वो अपने घर पे नहीं आ सकते। बाकी वो कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने घर पे नहीं आ सकते, ठीक है। अपने घर पे तभी आ सकते हैं जब वो वधु मूल्य स्पेशली चुकाएंगे, ये इनका सिस्टम बना हुआ है। तो नेक्स्ट आगे आगे जो होता है वो आपके ये नृत्य किया जाता है, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? वालर नृत्य। ये खुशी के अवसर पर किया जाता है, और इसमें भी वालर नृत्य में वाद्य यंत्र नहीं होता है, भले ही इसमें व अक्षर आ जाता है, लेकिन कौन सा यंत्र नहीं होता आपके? तो पहले वाले में कौन से में वाद्य यंत्र नहीं था भाई आपके? कूद में। और एक और था उसमें, कौन सा भी आपके? वालर। कौन सा है? वालर, ठीक है। तो इसमें जरा हाथ में तलवार या छाता लेकर प्रवेश करने से होता है, ये घर पे आते हैं इसलिए होता है, ठीक है। और बाकी किसी वाद्य यंत्र के होली गणकोर विवाह कभी भी ये किया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। एक और नृत्य जिसको जवारा नृत्य कहते हैं, कौन सा नृत्य? अपने जवारा किसको कहते हैं? स्पेशली जो अनाज की बाली होती है उसको जवारा कहते हैं, जवारे बोए वो मटके में वगैरह अनाज बोते हैं अपन, ये कोई बच्चे का जन्म होता है तब भी बोते हैं, स्पेशली उगाते हैं, ज्यादातर अनाज मूंग उगाते हैं, वो जल्दी उग जाते हैं इसलिए, या फिर गेहूं उगाते हैं, ठीक है, उनको जवारा बोया यूं कहते हैं। तो स्पेशली इनके भी जब फसल अच्छी हो जाती है और कट के घर पे आ जाती है, ये इस समय, किस समय भी आपके? होलिका दहन के समय। तो होलिका दहन के समय आपके फसल जब अच्छी हो जाती है, कट के घर पे आ जाती है, तो स्पेशली जो हाथों में बालियां लेकर नृत्य किया जाता है, होली के चारों ओर किया जाता है। अपन यहाँ पर चढ़ाते हैं होलिका का दहन के समय, वो ये चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं आपके? चावल लेकर जाते हैं, ठीक है। ये चावल नहीं ले जाते, बल्कि वो बालियां होती है वही ले जाते हैं और इसमें अर्पण करते हैं, और उस समय जो नृत्य करते हैं आपके स्पेशली, वो ये नृत्य कहलाएगा। कौन सा नृत्य कहलाता है आपके? जवारा नृत्य, ठीक है। होली पर अपन भी जाते हैं, दोनों कम्युनिटी में ही जाते हैं, औरतें भी जाती है और पुरुष भी जाते हैं, तो मतलब ये भी एक नृत्य होगा, वो इसी प्रकार का नृत्य होगा। कौन सा नृत्य होगा भी आपके? युगल नृत्य ही होगा, ठीक है, इसमें अलग नहीं होगा। केवल नृत्य एक ही है अलग, एक तो आपके ये था, कौन सा अलग था भाई आपके? मोरिया। मोड़ा किसको हो रहा था? यानी ये नृत्य कौन कर रहा था भाई आपके? पुरुष। और एक नेक्स्ट था, वो आपके ये नृत्य था, कौन सा नृत्य था आपके? रायन, ठीक है। इसमें ये हटाना है तो यहाँ पर ये बने हुए थे, कौन बने हुए थे? पुरुष बने हुए थे यार ये। हाँ, एक और नृत्य वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? ये लोकवाद्य यंत्र था, आपने सुना है, ठीक है। हाँ, किसने बनाया था? शिव जी ने बनाया था। क्यों बनाया था? हाँ, बात मनवाने के लिए। वो इतनी आलसी थी गोरी आंख भी कि स्पेशली कुछ बात ही नहीं मानती थी, तो गोरी से बात मनवाने के लिए उन्होंने ये वाद्य यंत्र बनाया था। और गोरी, मैंने पहले ही कहा, गोरी नाम जब भी आएगा तो कहां की है? गरासियों की है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये गोरी है, ये हमारी थी, और शिवजी ने बात मनवाई थी वो इससे मनवाई थी। किससे मनवाई थी?
तो ये मादल को अपना आदि वाद्य यंत्र मानते हैं, मेन वाद्य यंत्र मानते हैं, ठीक है। उसको भी बजाते हैं स्पेशली मादल वाद्य यंत्र के साथ। जब ये नृत्य करते हैं ये पुरुष, तो उसी को आपके वाद्य यंत्र कहा जाता है, ये नृत्य कहा जाता है। वो कौन सा आपके मादल नृत्य कहा जाता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आगे, ये काफी है इतने नृत्य। अगले आपको देखने हैं कौन से लोक नृत्य, भील जनजाति के नृत्य। अच्छा, भील जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक कौन सी थी? कौन सा शब्द था भाई आपके? हार। ये तो कौन सा था? गौरी नृत्य था। या फिर नेक्स्ट आगे एक शब्द था, कौन सा शब्द था भाई आपके? गैर। नेक्स्ट आगे ये कौन सा शब्द था? गवरी। ये कौन सा शब्द था भाई आपके? युद्ध, ठीक है। ये एक शब्द और था, उसको क्या कहा जाता था आपके? द्विचक्री। ये एक शब्द और था जिसको क्या कहा जाता था? हाथी मना। वेरी गुड। ये एक शब्द और था आपके र से, और उसको क्या कहा जाता था आपके? रमणी, ठीक है? हाँ नेजत कहाँ गया ये? हाँ, गोरी गाय ने दिया हार, बहिन को यूं लिख देना या बैन को यूं लिख देना। तो एक से बैन से एक और है जिसको कहा जाता है बेरीहाल नृत्य। कौन सा नृत्य? बेरीहाल नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक एक अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसी को देखते हैं, कौन से नृत्य को देखने? बेरीहाल नृत्य को। ये रहा। हाँ नाम कौन सा ये बताओ? बेरीहाल नृत्य, ठीक है। इस बेरी को तो ये शब्द कहा जाता है अपने, कौन सा शब्द कहा जाता है? बैरी, ठीक है। हाल को ये शब्द कहा जाता है, कौन सा शब्द कहा जाता है? आल। मतलब यहां पर हाटा बदली की है, वो इसको की है, किसको की है? बैरी को की है, ठीक है। कहां पर दिक्कत आई है? तो आपके स्पेशली इन दो समुदाय में, एक तो भील समुदाय और एक नेक्स्ट आगे कौन सा समुदाय भाई आपके? गरासिया समुदाय। मैंने पहले ही कहा गरासिया अपने आप को सुप्रीम मानता, ये भी अपने आप को क्या मानते हैं? सुप्रीम मानते हैं। तो इन दोनों के मध्य विवाह प्रतिबंधित है। अब सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आती है? तो सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी सीमा पर आती है जहां पर गरासिया भी रहते हैं और नेक्स्ट आगे कौन रहते हैं भाई आपके? भील। और ये दोनों टच कहां पर होते हैं? तो आपके हाईवे के किनारे, जो हाईवे जा रहा है उसके जस्ट उधर सारे सारे गरासिया, इसके जस्ट उधर सारे सारे भील है। तो ये दोनों टच होते हैं। तो वहां के लड़कों के लिए समस्या है कि प्रेम होता है वो जाति नहीं देखता, पाति नहीं देखता, नेक्स्ट रंग नहीं देखता, रूप नहीं देखता, लंबाई नहीं देखता, ये कुछ भी नहीं देखता यूं। और इनके यही है कि इधर जो गरासिया होते जाते हैं उनको प्रेम हो जाता है वो भीलों से हो जाता है, या जो भील होते हैं उनको प्रेम हो जाता है वो किनके से हो जाता है भाई आपके? गरासिया से हो जाता है। अब गरासिया से हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को लेता ही नहीं है। अगर कोई गरासिया व्यक्ति होता है वो भील स्त्री को ले जाता है, ठीक है। या फिर कोई भील होता है वो इसको ले आता है, किसको ले आता है? गरासिया को ले आता है। अगर गरासिया कोई भील स्त्री को ले आता है तो गरासिया अपने आप को सुप्रीम मानते हैं। तो ये उस आदमी को ही पृथक कर देते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, तू आज से ये गरासिया। कौन सा गरासिया? बेल गरासिया। हमारे में है ही नहीं, हट साले, ठीक है। जाए ये नेक्स्ट आगे भील, अगर इसमें कोई ले आता है तो भील इनको कहते हैं ये सुप्रीम है, अपन से ज्यादा सुप्रीम है। और ये बनने लायक है, क्या बनने लायक है भाई आपके? गमेती है, ठीक है। तो ये स्पेशली यहाँ पर भील जो होता है अगर गरासिया स्त्री को ले आता है तो वो उस दिन से ये कहलाता है, क्या कहलाता है भाई आपके? गमेती गरासिया। क्या कहलाता है आपके? यहाँ गमेती भील कहलाता है आपके स्पेशली, ठीक है। तो ये दो शब्द आपके चलते हैं। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर जो आपके हैं ये हाईवे पर, और हाईवे पर अपना एक शहर आता है या एक गांव आता है जिसको कौन सा गांव कहा जाता है? खैरवाड़ा। और खैरवाड़ा का एक गांव और है जिसको आपके ये कहा जाता है बाणदा गांव। कौन सा गांव? बाणदा गांव। उस बाणदा गांव में सारे ऐसे ही आदमी है जो भी स्पेशली इनकी कम्युनिटी में नहीं आता है। कोई भील है वो गरासियों की लड़की को ले जाए तो गरासिया वाले उसको बाहर निकाल देंगे। अगर गरासिया है वो भील की स्त्री को ले जाए तो वो उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जो भी बाहर निकल जाता है अपने समूह से वो इस गांव में जाकर रहने लग जाता है। कौन से गांव में जाकर रहने लग जाता है? और बाणदा गांव कहां पर आता है अभी आपके? खैरवाड़ा में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे इनको ना तो भील अपने में मानते हैं ना गरासिया अपने में मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि इनके नृत्य ही अलग है, इनका सामाजिक उत्सव ही अलग है।
और ये जो मनाते हैं वो होली के दिन नहीं मनाते, बाकी सारे त्योहार होली के दिन मनाए जाते हैं। इनके होली के बाद एक पंचमी आती है, कौन सी पंचमी आती है? रंग पंचमी। तो इस दिन इनके अलग त्योहार मनाया जाता है और उसको ये त्योहार कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? बेरीहाल। मतलब हमारी बैरी उधर है, उधर की बैरी इधर है, तो दोनों को हाटा बदली करने का सिस्टम चालू करो। इसी नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है? बेरीहाल नृत्य। खेरवाड़ा में कौन से गांव में भाई आपके? बाणदा। कौन से गांव में? बाणदा। और कौन सी दो कम्युनिटियों द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है? भील और गरासिया द्वारा। ठीक है, अपने यहाँ पर भील ज्यादा है तो भीलों की आबादी यहाँ पर ज्यादा होगी। ठीक है, वही भील जो कौन सी स्त्री लाए हैं आपके? गरासियों की स्त्री लाए हूं, बाकी भील नहीं है इसमें इन्वॉल्व, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो आपके बेरीहाल नृत्य हो जाता भाई आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला है आपके एक और नृत्य, गौरी ने गेर को दिया हार, यूं था आपके स्पेशली यहाँ गोरी गाय थी, तो गोरी से आपके एक शब्द है जिसको कहा जाता है गेर नृत्य। कौन सा नृत्य भी आपके? गेर। कब आयोजित की जाती है? होली के अवसर पर। इसमें अपने सारे गेरिए कहलाते हैं जो आपके स्पेशली होते हैं गेर खेलने वाले। वो जो आपके लकड़ी होती है वो आपके खांडे कहलाती है। क्या कहलाती है? खांडे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वृत्ताकार परिपथ में यह नृत्य किया जाता है। गेर खेलने वाले कौन होता है आपके? पुरुष होते हैं। ये तो आपके होली पर ही किया जाता है, आपको पता ही है। लेकिन 3-4 जगह की गेर आपके बहुत ज्यादा काम आती है। उसमें से एक तो गेर होती है, वो ये गेर कहलाती है। नाम कौन सा? आंगी का मतलब अंगरखी पहनना ही है। और वो मैंने यही गांव बताया था जिसको आपके लाखेटा गांव कहा जाता है थोड़ी देर में। कौन सा गांव? लाखेटा गांव। अच्छा, लाखेटा गांव में था क्या गेर में? अभी बताया था। अरे अभी बताया था, आया था नहीं आया था ये बताओ। तुम तो ये कौन, तुम तो बताते ही रहते हो इतना सारा, हम कहां पे याद रखे हो? और सॉरी, लखाना बोल दिया था, उसको लाखेटा कर देना भाई, मेरे से भूल से वो प्रोनाउंसिएशन गलत से हो गया होता है। एक गांव है उसको लाखेटा गांव कहते हैं। कौन सा गांव कहते हैं? लाखेटा गांव। ठीक है, वहां पर एक नृत्य था जिसको रास्तुड़ा नृत्य कहते हैं। कौन सा? रास्तुड़ा। ठीक है, वहां पर ये आंगी बांगी गेर की जाती है, मतलब अंगरखी पहनकर गेर खेली जाती है। ठीक है, उसको आंगी बांगी गेर कहते हैं। और वो कड़ाना पर पड़ता है, कड़ाना है वो यहाँ पर आपके, कहां पर है भाई आपके? बाड़मेर में। वहां की गेर सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, हर कोई आपको मिलेगा वो विशिष्ट परिधान में मिलेगा। जैसे आप गरबे पर जितनी लड़कियां सजती है उतने ही वहां पर लड़के गेर नृत्य पर सजते हैं। पूरा एकदम दूल्हे टाइप ही सारे के सारे लगते हैं, एकदम सूट पहना हो ऐसा ही होगा आपके। तो ये जो गेर है वो ये गेर कहलाएगी। कौन सी गेर कहलाएगी आपके? आंगी बांगी की गेर। नेक्स्ट आगे एक और गेर है जो राव साहब थे, ठाकुर साहब थे वो खेलते। और ठाकुर साहब थे वो यहाँ पर खेलते। कहां पर खेलते भाई आपके? मंडोर में। रावण का मायका यहीं पर था, मंदोदरी यहीं पर थी। कहां की थी आपके? मंडोर की थी। तो वहां पर सारे ठाकुर साहब खेलते। मंदोदरी ठाकुर साहब की लड़की थी। ठीक है, स्पेशली तो वो वहीं पर खेलते। एक और गेर है जिसको ये गेर कहा जाता। कौन सी गेर? तलवारों की गेर। बाकी हर जगह तलवारें नहीं होती है, बल्कि तलवारों की जगह लकड़ी के खांडे होते हैं। लकड़ी की स्पेशली तलवारें होती है जिनको आपके ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है अभी आपके? खांडे कहा जाता है। ठीक है, अपने यहाँ पर जो लकड़ी होती है वो इस वृक्ष की होती है। कौन से वृक्ष की होती है अभी आपके? रोहिड़ा की होती है। या फिर नेक्स्ट आगे इसकी होती है, किस की होती है आपके? खेजड़ी की होती है। हल्की लकड़ियां प्रयोग की जाती है। एक एक्चुअल में वास्तव में तलवारें प्रयोग की जाती है वो आपके इस गांव की है। कौन से गांव की है? मैनार गांव। और ये मैनार गांव कहां पर आता है? स्पेशली जहां पर मैनारिया आते हैं वो मैनार गांव कहलाता है। और मैनारिया जो आते हैं आपके स्पेशली वो आपके यहाँ पर आते हैं। कहां पर आते हैं भाई आपके? उदयपुर में। प्रतिज्ञा सीरियल देखा? मन की आवाज प्रतिज्ञा देखा होगा। प्रतिज्ञा में दो आदमी थे, एक तो वो सज्जन सिंह तो था ही सही, ठाकुर सज्जन सिंह मूछ वाला। उसके दो बेटे थे, एक कौन सा था? हाँ, प्रतिज्ञा का प्रति उसका क्या नाम था? कृष्णा। हाँ, एक और वो कालू कालू था। ओरिजिनल नाम उसका शंकरलाल मैनारिया था। क्या था उसमें? तो क्या नाम दिया यार, उसमें तो कुछ नाम दिया है शायद। सज्जन सिंह तो ठाकुर का नाम था और उसको कुछ कहा यार, उसकी पत्नी भी उस वैसी थी। ठीक है, हाँ हाँ वो। तो नेक्स्ट आगे वो मैनारिया है और वो इस गांव का है अपने यहाँ का। कहाँ का भी आपके?
उदयपुर का, तो वो कृष्णा था। कृष्णा अपने यहाँ का हो ही नहीं सकता, वो तो हैंडसम था बहुत ज्यादा, ठीक है। वो कालू जो लोमड़ था वो अपने ही का है। कहाँ का है आपके? उदयपुर का है, ध्यान रख लीजिएगा। वो इसी गांव का है। कौन से गांव का है आपके? मैनार गांव का है, ठीक है। और यहाँ पर आपके एक गेर खेली जाती है, वो आपकी ये गेर कहलाती है। कौन सी गेर? तलवारों की गेर, ठीक है। और इसमें कहा जाता है आपके एक घटना हुई थी जिसको कहा जाता है 3 डंकों की घटना या ढाई डंकों की घटना, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये ढाई डंकों की घटना थी क्या आपके, या 3 डंकों की घटना थी क्या, ये बता देता हूं। तो मुसलमान यहाँ पर आए थे और वो इसके काल में आए थे। किसके काल में भाई आपके? अमर सिंह के काल में। कौन से काल में आए थे? अमर सिंह के काल में। जो आपके जहांगीर था, ये अकबर से जहांगीर से इस अमर सिंह ने संधि कर ली थी। तो जहांगीर के काल में वहां के मुसलमान आए थे कि जब राजस्थान का हर घराना हमसे शादी करवा रहा है मुसलमानों से, तो तुम साले क्यों नहीं करवा रहे हो यूं करके। तो मुसलमान आए थे कि अगर ये शादी नहीं करवाएंगे हम राजपूतों की लड़कियां लेकर ही जाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो इनको मार डालेंगे। तो वो सारे तलवार वलवार वगैरह लेकर आए थे, पूरी सेना लेकर आए थे। उदयपुर वास्तव में उस समय समृद्ध था ही नहीं, उनकी अगुवाई कर सके या फिर नेक्स्ट आगे उनसे युद्ध लड़ सके। तो इन्होंने प्लान बनाया कि इनको क्या करें, अगर आएंगे नेक्स्ट आगे ये यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। अगले दिन हो सकता है ये कई सारी लड़कियों को उठा कर ले जाए, तो इसको अपन कवर कैसे करें यूं। तो वहां पर ये घटना हुई थी जिसको ढाई डंकों की घटना या 3 डंकों की घटना कहा जाता है। अब इसमें किया क्या था, तो इसमें इन्होंने प्लानिंग बनाई कि अपन होली के दिन पे एक काम करते हैं कि इन सबको खाना परोसते हैं। जैसे ही पहला डंका बजेगा उस समय कहा जाता है सबको एक साथ पत्तल देंगे, जितने भी लोग हैं उतने एक साथ सारे। दूसरा डंका बजेगा उस समय एक साथ खाना देना है, ठीक है। और तीसरा डंका बजेगा उस समय सबकी गर्दनें एक साथ काट देनी है यूं। इसी को इतिहास में 3 डंकों की घटना कहा जाता है। कौन सी घटना कहा जाता है आपके? 3 डंकों की घटना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कहा जाता है पहले डंके में सभी मुसलमान जितने भी सैनिक थे उनको एक साथ पत्तलें वितरित की गई, जितने बैठे थे उतने हजारों की संख्या में थे, सारे आसपास के लोग आए थे वो आए थे, ठीक है। दूसरे डंके में एक साथ उनको खाना परोसा गया और तीसरे डंके में उनकी मुंडी काट के सेल्फी एक साथ ले ली सबकी सालों की, ठीक है। तो यही आपकी घटना कहलाती है, वो 3 डंकों की घटना कहलाती है और इसीलिए ये गैर प्रसिद्ध हुई है। कौन सी गैर आपके? बाकी हर जगह लकड़ी की तलवारें काम में ली जाती है, यहाँ पर स्पेशली चमकती तलवारें काम में ली जाती है और विजय उत्सव मनाया जाता है कि हमने सारे मुगलों को समूल नाश कर दिया। लेकिन मेवाड़ की एक भी लड़की मुगल खानदान में कभी नहीं ब्याही, और ये हमने इतना किया, ये गौरव का विषय है, वास्तव में गौरव का विषय मेवाड़ के लिए। तो वही आपके तलवारों की गैर कहलाती है, वो मैनार में कहलाती है, ठीक है। मैनार यह गांव उदयपुर में होती है। हाँ, एक ये और नृत्य जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई आपके? युद्ध नृत्य। अपने जो गेर खेली जाती है, एक हाथ में आपके स्पेशली ऐसे वो लकड़ी, एक हाथ में तलवारें लेकर गेर खेली जाती है, ढाल वगैरह सब लिए जाते हैं और स्पेशली इस कला का प्रदर्शन किया जाता है, इसको युद्ध नृत्य कहते हैं। बिलो में ये वेरी आम बात है, हर बार होली के अवसर पर ये होता है। और इसमें ये युद्ध घोष होता है जिसको क्या कहा जाता है अभी आपके? फैरे फैरे वगैरह जो होता है वो यही है, ध्यान रख लीजिएगा। वर्तमान में ये तलवारें किसी किसी को लग जाती थी क्योंकि द्वेष बहुत ज्यादा होते जनजाति है इसलिए, तो इसलिए ये तलवारें लग जाती थी, लोग मार देते थे। अब ये तलवारें ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया, केवल लकड़ी ही ले जा सकते, ऐसा है, ठीक है। एक और नृत्य जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? रमणी नृत्य। ये विवाह के अवसर पर आयोजित होता है, सारी लड़कियां होती है जो अब वो आयोजित करती है। स्त्री प्रधान नृत्य है ये, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और इसमें आपके स्पेशली बांसुरी बजाई जाती है और इसके साथ में क्या बजाया जाता है आपके? मादल बजाया जाता है, ठीक है। तो रमणी नृत्य सिर्फ लड़कियों द्वारा ही है, अपन लड़कियों को ही रमे यूं बोलते हैं, बाकी को नहीं बोलते, ध्यान रख लीजिएगा। तो लड़कियों द्वारा रमणी नृत्य है और स्पेशली इनकी थिरकन होती है वो इस पर होती है, किस पर होती है भाई आपके? बांसुरी। और एक किस पर होती है आपके? मांदड़ पर, ठीक है। तो जो रमती है उसमें म से आपके ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपके? मादड़। और बाकी एक एक्स्ट्रा याद रखता है कि रमती है वो बांसुरी के साथ रमती है। एक और नृत्य जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? लाठी। ये भी होली के अवसर पर वगैरह ही है, ध्यान रख लीजिएगा। हाथ में लाठी लेकर युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, तो उसको ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? लाठी नृत्य कहा जाता है। हाँ, एक चीज और मुझे बताना भूल गया मैं, आपकी ये जो रमणी नृत्य है बांसुरी को लेकर, ये करते कब है वो इंटरेस्टिंग है आपके स्पेशली।
ये बांसुरी को लेकर करते कब है यूं, तो एक्चुअल में बांसुरी हो कि नहीं हो, लेकिन जब भी आपकी शादी हो जाती है, मतलब जहां पर आपके हाथी वड़े बांधे जाते, हाथी वड़े में 7 फेरे पूरे हो जाते हैं, इसके बाद कुंवारी लड़कियों का एक दल उठता है और वहीं पर आपके नृत्य करने लग जाता है। बांसुरी तो अब बजाते नहीं है ज्यादा, क्योंकि कलाकार नहीं है उसके लिए कलाकार भी चाहिए। अपने सीटी बजाते ऐसा लगता है फूस 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 जो, तो ऐसे नृत्य होगा नहीं, ठीक है। तो स्पेशली लड़कियों का एक समूह उठ जाता है और गोल घेरा करते हुए नृत्य करता है, अब दोनों नव दंपति बन गए, इनको आशीर्वाद देना चाहिए यूं। तो उनकी मंगल आराधना में जो गीत गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है, वो ये नृत्य, कौन सा नृत्य आपके, रमणी नृत्य, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और कुछ नहीं। हाँ, अगला कौन सा भी आपके, द्विचक्री में स्पेशली 2 चक्र होंगे, और 2 चक्र जब भी बनाए जाएंगे तो होली के अवसर पर ही लगभग बनाए जाते हैं, और ये नृत्य किया जाता है जिसमें एक पुरुषों का होगा, दूसरा किसका होगा भी आपके, स्त्रियों का होगा, और जो नृत्य किए जाते हैं उसको द्विचक्री नृत्य कहते हैं। घुमरा नृत्य अपने शौक वाला भी है, घूमर घुमरा, और डायरेक्टली घूमर नृत्य भी है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और नृत्य कौन सा भी आपके, हाथी मना। अब ये हाथी मना नृत्य क्या है वो सुन लो। तो स्पेशली इसमें क्या होता है कि आपके हाथी जैसा शरीर होता है, हाथी जैसा शरीर औरत का हो नहीं सकता है, किसका होगा आपके, पुरुष का ही होगा, आदमी का ही होगा, ठीक है, पड़े पड़े खाते ही रहता फिर होगा ही सही, ध्यान रख लीजिएगा। और ये भी स्पेशली किया जाता है, वो इसी अवसर पर किया जाता है, किस अवसर पर आपके, विवाह के अवसर पर। अपने भी यहाँ पर विवाह के अवसर पर पुरुष और महिला दोनों, महिलाएं अलग गायन करती है और पुरुष अलग गायन करते हैं, ठीक है, और उनके स्पेशली घूमते पुरुष उस समय जो नृत्य करते हैं वो आपके ये हाथी मना नृत्य करता है। इसमें 2-3 स्टेप होती है, एक तो हाथ में रुमाल लेकर नृत्य करना है, ठीक है, करते भी है, आपके भी अगर स्पेशली दोरे वगैरह बांधे और बज्जाड़ी अच्छी है, मतलब भील लोगों से मिलना जुलना अच्छा है, तो उनको बुलाया जाता है। जब भी ये अपने वो बाकड़े वगैरह करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये बिनौला वगैरह में, तो लास्ट में वो नृत्य करके जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, इसका मतलब ही आशीर्वाद देना होता है, ठीक है। तो पुरुष नृत्य जब जमीन पर बैठकर वगैरह रुमाल लहराकर नृत्य करते हैं, तो उसको ये नृत्य कहा जाता है, कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके, हाथी मना। और पुरुष हाथ में रुमाल लेकर करता है, ये कहीं कहीं पर लकड़ी लिख दिया होगा तो इसको काट देना, ज्यादातर रुमाल लेकर किया जाता है ये नृत्य। बेरिहाल तो हो गया। एक और नृत्य वो कौन सा भी आपके, नेजा तो मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं, किसी मुखिया की लड़की की शादी करनी है तो उसके लिए हट्टा कट्टा पति चाहिए, जो सब मार वगैरह सब कुछ सहन कर सके, क्योंकि उसको सारा गांव चलाना है। तो इसके लिए ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए परीक्षा लेनी पड़ती है, और परीक्षा में यही आपके स्पेशली एक खंबा खड़ा किया जाता है और उस पर एक बांध दिया जाता है, ध्वजा बांध दी जाती है या नारियल बांध दिया जाता है, और नेक्स्ट आगे उसको पीटती है ये महिलाएं, कोड़ों से पीटती है, और नेक्स्ट आगे जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य कहलाता है आपके, नेजा। इसमें स्त्री और पुरुष का संघर्ष दर्शाया जाता है, ठीक है, संघर्ष करवाया जाता है, और उद्देश्य इतना है कि जो भी पूरे कुल को संभाले, इतना मजबूत आदमी हो वो ही यहाँ पर आए, ठीक है, बाकी कोई नहीं आ जाए, नहीं तो कोई और लड़की को लेकर जाएगा तो फिर पूरे कुल को संभाल नहीं पाएगा और वो मोहल्ला ही पूरा बिखर जाएगा। इनमें जो मैन आदमी होता है वो उसको सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है, जिसको बाद में कोतवाल भी कहा गया, ठीक है। तो ये नृत्य होता है, उसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई आपके, नेजा। हिचकी तो याद आने पर जो भी नृत्य किया जाता है वो आपके हिचकी नृत्य कहलाता है। अब ये कैसे होता है, तो पहले अक्सर पशु चराने जाते थे, बकरियां वगैरह चराने जाते थे, और उस समय टाइम पास करने के लिए, किसी को याद करने के लिए नृत्य करते थे। कोई रोड पर जा रहा है, ठीक है, तो ऊंची पहाड़ी पर बैठी हुई 4-5 युवतियां होती थी, वो उसको छोड़ने के लिए, छेड़ने के लिए गीत गाती थी स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। और वही जो नृत्य कहलाता है वो कौन सा नृत्य कहलाता है आपके, हिचकी नृत्य, ठीक है। तो ये याद में गाया जाता है, पिया की याद में गाया जाता है वगैरह, जो नृत्य है वो किया जाता है। पहले ये बहुत चलता था, अभी तो ये विलुप्त सा हो गया एकदम, कोई गाता ही नहीं है साला किसी को देखकर। पहले तो लड़कियां बहुत गाती थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, तो उसको स्पेशली हिचकी नृत्य कहते थे। तो ये कंप्लीटली नृत्य हो जाते हैं, वो कौन से नृत्य होते हैं भाई आपके, बीलों के नृत्य हो जाते हैं। एक नृत्य और रह गया जिसको आपके गवरी नृत्य कहा जाता है, ये नेक्स्ट पार्ट में मैं बता रहा हूँ, बोलते बोलते मैं भी थका।